नौरीन परी रोज रात को मरियम से मिलने आती, कभी कहानियां सुनाती जो आसमान के देश की होती। मरियम इन कहानियों को सुनकर हैरत में डूब जाती। वो सोचती, काश मेरा गांव भी इतना खूबसूरत हो जाए जितना परियों का देश है। एक दिन नौरीन परी ने मरियम को कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूं। मरियम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरी जिंदगी तभी बदलेगी जब मेरी अम्मा भी खुश होंगी और मेरे गांव के बच्चे भी हंसी खुशी रहेंगे। मुझे अकेले के लिए कुछ नहीं चाहिए। प्री ने यह सुनकर हैरत से कहा, वाह नन्ही कुल्ली, तुम्हारा दिल तो सोने का है। लेकिन उधर गांव वाले बेचैन हो रहे थे। औरतें चुगलियां करतीं, ये मरियम जरूर कोई टोना टोटका करती है। मर्द सर हिलाते, नहीं नहीं, इसके पास खजाना है। और बच्चे इसके पीछे लग जाते, हमें भी दिखाओ तुम्हारा जादुई खिलौना। खास तौर पर गांव का एक लालची जमींदार था, चौधरी कमालदीन। उसने मरियम को एक दिन खेतों में खेलते देखा तो सोचा, ये लड़की कुछ छुपाती है, वरना इसके चेहरे पर यह खुशी कहां से आई। उसने अपने आदमियों को कहा, इस पर नजर रखो और पता लगाओ ये रात को कहां जाती है। अगली रात जब मरियम नौरीन परी से मिली तो दूर खजूर के पेड़ के पीछे से कमालदीन के आदमी झांक रहे थे। उन्होंने रोशनी देखी और भागकर चौधरी को बताया, जी साईं, वहां तो वाकई कोई जादुई रोशनी उतरती है। ये सुनकर कमालदीन की आंखों में लालच की चमक आ गई। हा, लगता है खजाना वाकई इसी लड़की के पास है, मैं इसे अपने कब्जे में ले लूंगा। दूसरी तरफ मरियम अपनी अम्मा के साथ मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। अम्मा अक्सर कहती, बेटी, लोग बातें बनाते हैं, तुम जरा संभल कर रहना। मरियम जवाब देती, अम्मा, लोग जो मर्जी कहीं, मेरा दिल साफ है, अल्लाह सच्चाई के साथ है। एक रात नौरीन परी ने मरियम को कहा, कल रात एक बड़ा तूफान आएगा, इसमें तुम्हें डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ होंगी। लेकिन याद रखो, किसी पर भरोसा जल्दी मत करना। वाकई अगली रात आंधी आई। आसमान पर बादल गरजने लगे। गांव वाले खौफजदा थे। लेकिन कमालदीन ने अपने आदमियों को भेजा कि वो मरियम के घर के पास नजर रखें। जैसे ही परी आई, वो लोग छप छप कर करीब गए। परी ने अचानक उन्हें देख लिया और हाथ। गांव की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। औरतें कुनवे पर पानी भरते हुए सरगोशियां करतीं। ये लड़की जरूर कोई काला जादू जानती है। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखी रोशनी। कल ही तो चौधरी के आदमी अंधे होकर भागे थे। मर्द हुक्के के गिर्द बैठकर सर हिलाते, ये मामूली बात नहीं है, हमें उसका हल निकालना होगा। दूसरी तरफ मरियम मासूमियत से अपनी अम्मा के साथ खेतों में काम कर रही थी। उसने अम्मा को सब कुछ बता दिया था। अम्मा ने आह भरी और कहा, बेटी, तुम्हारी दोस्त परी है या फरिश्ता, लेकिन दुनिया वाले इसे कभी नहीं समझेंगे। मोहतात रहना। लेकिन कमालदीन कहां बाज आने वाला था। उसने अपने आदमियों को जमा किया और कहा, सुनो, ये लड़की खजाने की मालिक है। इसकी रोशनी वाली साथी को पकड़ना है। अगर वो परी है तो इसके जरिए हम सोने के पहाड़ निकाल लेंगे। आदमियों ने सर हिलाया, जी साईं। अगली रात जब नौरीन परी आई तो मरियम ने इसे गांव वालों की बातें सुनाई। नौरीन परी ने अफसोस से कहा, इंसान अक्सर इस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। इसी दौरान खिड़की के पास हल्की सी आहट हुई। दो आदमी छप कर सुन रहे थे। नौरीन परी ने हाथ का इशारा किया और वो दोनों पीछे जा गिरे। लेकिन इनमें से एक किसी तरह भाग निकला और सीधा कमालदीन के पास पहुंचा। जी साईं, वो वाकई परी है, इसके पास जादू है, हमने अपनी आंखों से देखा। कमालदीन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। हा, तो सचमुच खजाना है। अब देखना, मैं इसे किस तरह काबू में लाता हूं।
اگلے دن گاؤں کی مسجد میں کمال دین نے اعلان کیا، اے گاؤں والو، یہ لڑکی اور اس کی جادوئی ساتھی ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ اگر ہم نے اسے نہ روکا تو یہ گاؤں برباد ہو جائے گا۔ گاؤں والے ڈر گئے اور کچھ نے کہا، جی چودھری ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب مریم پر ہر طرف سے الزام لگنے لگا۔ بچے بھی اس سے کھیلنے سے کترانے لگے۔ مریم روتی ہوئی پری کے پاس گئی اور کہا، نورین، یہ سب مجھے برا سمجھتے ہیں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ بیٹی جیسی دوست، گھبراؤ مت، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے دیس کی طاقت دکھاؤں، لیکن یاد رکھو طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ پھر نورین پری نون